In a bowlers-dominated series, Bumrah and Boland star as BGT is regained by Australia. खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम। वॉटर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया वापस ले गया 10 साल के बाद, और बुमराह के 32 विकेट 5 टेस्ट मैच, बोलैंड के 3 टेस्ट मैच 21 विकेट। अगर ये 5 खेलते तो कितने लेते, वो अलग बात है स्पेकुलेशन की, लेकिन टोटल जोर रहा बॉलर्स का इस सीरीज में। अगर आप देखेंगे कितने 50s बने 5 टेस्ट में, कितनी सेंचुरीज बनी, तो आप मान लेंगे कि बॉलर छाए रहे पूरी सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 सेंचुरियां, 2 हेड की और 2 स्मिथ की। इंडिया की तरफ से 3 सेंचुरियां, 1 कोहली की, 1 रेड्डी की, 1 जायसवाल की। दोनों टीमों की तरफ से टोटल में 5 टेस्ट में 15 50, 8 ऑस्ट्रेलिया के, 7 भारत के। अब बॉलिंग की तरफ जाइए। 32 विकेट बुमराह के, 25 विकेट कमिंस के, 21 विकेट बोलैंड के, 20 विकेट सिराज के और 18 विकेट स्टार्क के। क्या वजह है कि विकेट में थोड़ा सा जूस हो, मूवमेंट हो, बाउंस हो, आज खिलाड़ी नहीं खेल पाता। इस पे भी आऊंगा बाद में। पहले बात करेंगे आखिरी टेस्ट मैच की। आखिरी टेस्ट में आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध आए। अगर आपने मेरा प्रीव्यू देखा होगा सीरीज का, तो मैंने सोचा था कि सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध खेलेंगे पहला टेस्ट मैच, क्योंकि इंडिया ए की तरफ से प्रसिद्ध ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये फॉर्म उनका माना नहीं गया और आखिरी मैच में 6 विकेट लेके उन्हें दिखा दिया कि ये भी एक ब्लंडर रहा कि वो बाहर रहे। और इंडियन टीम में वैसे भी ब्लंडर बहुत हुए सिलेक्शन में। 2 स्पिनर खिलाए गए सिडनी के विकेट पे, जगह थी नहीं 2 स्पिनर्स की। ये मामला कुछ और है। बहुत से आपके सवाल हैं, आज सिर्फ वही सवाल लूंगा जिनका ताल्लुक इस सीरीज से है, और उनमें वो जवाब दे दूंगा मैं उन चीजों के कि क्या मामला रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्च बाहर हो गए, वेबस्टर आए, डिजर्व करते थे मार्च बाहर होना। इंडिया का एज यूजुअल बैटिंग कोलैप्स हुआ, लेकिन ये कोलैप्स कुछ अजीब सा था। 72.2 ओवर इंडियन टीम ने खेले और 185 रन बनाए, अनलाइक टीम इंडिया। पंत ने 98 बॉलों में 40 रन बनाए, गिल ने 64 बॉलों में 20 रन बनाए, जडेजा ने 95 बॉलों में 26 रन बनाए। अगर आपको पता है आप विकेट पे नहीं खेल पाएंगे, विकेट डेंजरस है, जितना भी टाइम ऑक्यूपाई करें, मैं सालों से कहता हूं, अगर आप टाइम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और आगे रन नहीं बढ़ रहे हैं, जब आप आउट होंगे टीम तो स्टैटिक वही है जहां थी, आपके रहने से वहां कोई फायदा नहीं हुआ। यही फर्स्ट इनिंग में इंडिया को हुआ। बोलर ने 4 विकेट लिए, 31 रन देके, क्रूशियल स्ट्राइक्स की बोलर ने, और एक ही पार्टनरशिप है पंत और जडेजा की 46 रन की। अब ऑस्ट्रेलिया का जो रिप्लाई था वो भी कोई इतना जबरदस्त नहीं था, वो 4 रन पीछे ही रह गए, लेकिन उन्हें 51 ओवर खेले, 3+ से स्कोर करने की कोशिश की, स्कोर नहीं कर पाए, और ख्वाजा ने कुछ स्कोर नहीं किया। वो स्क्वायर अप हो जाते हैं, आगे आते नहीं है बिल्कुल क्रीज पे, तो फिर देखते हैं बॉल क्या करेगी। और बुमराह की बॉल उनके लिए बहुत कुछ करती रही पूरी सीरीज में, कोई रन नहीं बनाया उन्हें। वेबस्टर पहला मैच खेल रहे थे, 57 रन 105 बॉलों में नुमाया रहे। स्मिथ के 33 रन भी काम आए और केरी के 21 रन भी काम आए। लो स्कोरिंग मैच है। बुमराह ने 2 विकेट लिए, नीतीश रेड्डी ने 2 विकेट लिए, और नीतीश रेड्डी को यूज कब किया, जब कोहली कैप्टन बने उनने। पूरी सीरीज में अंडर बॉल हुए वो, जबकि विकेट थे फास्ट बॉलर्स के लिए। इसमें भी वेबस्टर और स्मिथ की 57 रन की पार्टनरशिप है और कोई नुमाया पार्टनरशिप नहीं है पूरी इनिंग में। इंडिया की दूसरी बारी शुरू हुई और वही कहानी जो पिछले 8-10 टेस्ट से चल रही है। प्लेयर आ रहे हैं और जा रहे हैं, टिक कोई नहीं रहा है। और इस बार मगर 157 रन 39 ओवर में बन गए, वो सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से, वो है पंत, जिन्होंने 29 बॉल में 50 रन बनाए और 33 बॉल में 61 रन बनाए। अब पंत पे बड़ा ले दे हुआ था, उनको बहुत कुछ कहा गया था कि जैसे वो आउट होते हैं, लेकिन अगर वो वैसे ही खेलें, पहले इनिंग में खेला जैसे बाहर से लोग चाहते थे उस मजबूरी के तहत, तो वो रन नहीं बनाएंगे। अगर अपने तरीके से खेलें तो रन बनेंगे उनसे। 61 रन उन्होंने बनाए। और इसमें लोग कहते हैं थोड़ी रैशनैलिटी भी ढूंढनी चाहिए आपको, मगर रैश शॉट पे आउट नहीं हुए, कट करते आउट हुए, बॉल उड़ गई, बाकी सारे स्ट्रोक उन्हें बेहतरीन टाइम किए, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। उनकी और जडेजा की पार्टनरशिप 46 रन की है, उसमें जडेजा के 2 रन हैं, और फिर जो मैसिव स्ट्राइक्स थी वो बोलैंड की थी। और स्टार्क का मेरा पिछला प्रोग्राम देख लें, एपिसोड, उसमें क्या कहा है मैंने, व्हेन ही इज गुड ही इज एक्सेप्शनल,
आप स्टार को खेल नहीं पाएंगे, अदरवाइज ही इज वेरी बैड, इज नॉट एवरेज और गुड। तो वही हुआ, 4 ओवर 36 रन जायसवाल ने शुरू में मारा। इंडिया की इंटेंट क्लियर थी, विकेट पे टिक नहीं सकते हैं, जल्दी रन बनाओ। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन कैसे रन बनाए जल्दी, जिनको खुद खबर नहीं है कि हमें करना क्या है। कोहली फिर लिस्ट में कैच हुए, फ्रंट फुट पे आते हैं हर बॉल पे, और फिर अपनी जगह क्रीज पे खड़े होके उसको खेलने की कोशिश करते हैं और नहीं खेल पाते हैं। मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि एज के साथ वो रिफ्लेक्सेस जो स्लो हो जाते हैं, माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उसी को हम कहते हैं कैचिंग, दैट एज इज कैचिंग। उसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं थी प्लेयर में, थी, आज भी है, लेकिन अब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं उस क्लास को। बोलैंड ने 6 विकेट लिए इस इनिंग में, मैच में 10 लिए, मैन ऑफ द मैच हो गए। अब जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई, जैसा ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, 162 रन मुश्किल थे बनने, आसान नहीं था। लेकिन बुमराह मैदान में नहीं आए और बॉलिंग नहीं की उनने, और ऑस्ट्रेलिया ने खुल के मारा। वो बुमराह को भी यही कोशिश करते हैं, लेकिन बुमराह विकेट ले जाते हैं उसमें। 27 ओवर में उन्होंने 162 रन बना दिए, इससे पहले विकेट गिर के प्रेशर हो जाए। फिर वो आदमी वहां टिक गया। हेडेक फॉर इंडिया, ट्रेविस हेड वेबस्टर के साथ, और एक मैच विनिंग पार्टनरशिप से मैच जीत गए। तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 से सीरीज जीता। गिल इस मैच में थे, पिछले मैच में थे, एक में ड्रॉप हुए। ही हैज टैलेंट बट नो एप्लीकेशन। द इशू इज इफ यू डोंट हैव एप्लीकेशन यू विल नॉट स्कोर। अब जब सीरीज एंड होती है तो हम कहते हैं कि सीरीज का पोस्टमार्टम करते हैं लोग एंड पे। मैं साथ साथ बोलता रहा हूं सीरीज के बारे में, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उस हवाले से। 190 रन बनाते हैं सीरीज में कोहली कुल, उसमें 1 रन है, एक इनिंग है 100 रन की। उस इनिंग में 275 पे 2 थे जब बैटिंग करने आए, पहली बात। दूसरी बात कि उनके विकेटों पे लोगों ने बॉल की, बॉलर्स ने। उनको विकेटों पे बॉल नहीं करनी, थोड़ी बाहर करनी है आपकी, वो बाद में समझ गए। और टेक्टिकली हर बैट्समैन को स्टडी करके बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने। बड़ी बात तो यह है। राहुल चमकने लगे तो रोक दिया, नहीं आगे चल पाए राहुल। फिर उसके बाद तो हर एक को स्टडी किया सही तरीके से उन्होंने। पूरी सीरीज में 448 रन ट्रेविस हेड के, एक ही की 50 से ऊपर एवरेज है बैट्समैन की, वो वही है। उसके बाद 391 हैं जायसवाल के, 314 हैं स्मिथ के, इंक्लूडिंग 200। रेड्डी के 298, राहुल के 235 हैं, पंत के 232 रन है, कैरी के 216 रन है। अब देख लीजिए, बिल्कुल लंबे स्कोर नहीं हुए थ्रू आउट द सीरीज। बैट्समैन वर स्ट्रगलिंग, विकेट्स वर डिफिकल्ट, और if there is something in the wicket, today's batsmen are not capable of handling it. अब मामला क्या है, बैट्समैन खेल क्यों नहीं पाते हैं? आज ज्यादातर बैट्समैन क्रीज पर रहते हैं और खेलते हैं। बैक एंड अक्रॉस का किस्सा ही नहीं है, पीछे कोई नहीं जाता खेलने। पुल भी यहीं से करते हैं, यहां से भी यहीं से मारते हैं, क्रीज पे खड़े रह के या आगे निकल के। अब थोड़ा मूवमेंट है और जहां बाउंस है, अब क्रीज पे रह के नहीं खेल सकते। जब आप क्रीज पे आगे आगे खड़े रहे तो आप बॉल छोड़ भी नहीं पाते हैं। जो लोग पीछे जाते थे वो बॉल छोड़ देते थे हाइड देख के। अब इतना वाइड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं खिलाड़ी, एग्रेशन आगे आके खेलने में ज्यादा दिखता है, तो वैसे ही खेलते हैं। या वो जो शॉट्स खेले जाते थे उन शॉट्स में, और वो शॉट्स टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा चलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे विकेट नहीं हुआ करते थे। जब वेस्ट इंडीज के पास, इंग्लैंड के पास, पाकिस्तान के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास जबरदस्त फास्ट बॉलर थे, तब भी ऐसे विकेट हुआ करते थे। लेकिन बैट्समैन रन बना लेते थे क्योंकि उनके पास इन विकेटों पे खेलने की टेक्निक थी। पीछे जाना, बॉल छोड़ना, शोल्डर आर्म करना, हाइट, छाती के सामने से बॉल छोड़ देनी, उसको ऐसे नहीं करना, कैच प्रैक्टिस नहीं करानी स्लिप्स को। अब माने ना माने, आज आप कितना तेज रन करें, कितने लंबे टेढ़े शॉट मारें, दे वर टेक्निकली बेटर देन दिस जनरेशन और इवन सीनियर्स ऑफ टुडे। ये भी अच्छे थे किसी वक्त, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट ने इनकी वो टेक्निकलिटीज खत्म कर दी है। इस मैच में सबसे बड़ी बात क्या हुई, उसका जिक्र मैंने नहीं किया। रोहित शर्मा नहीं खेले, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर, खुद भी सोचा कि अगर एक और फेलियर होगा तो फिर कोई चांस ही नहीं है वापस आने का। इस तरह कोई थोड़ा सा दरवाजा खुला रखता हूँ कि एज कैप्टन नहीं तो प्लेयर तो एक आध मैच खिला लें मुझको। लेकिन बड़ा बोल्ड डिसीजन है उनका और गट्सी डिसीजन है टू सिट आउट। सीनियर आदमी खेल भी सकते थे। अब आते हैं मेल की जाने बात की, बहुत सारी मेल है, मैंने पहले ही कहा।
आरिफ रशीद नौपुरा चारोर से समथिंग अबाउट पैट कमिंस बैटिंग बॉलिंग कैप्टनशिप वगैरह वगैरह। मैंने पहले भी कहा था पिछले में कि वो बड़े रिलेंटलेस हैं और जहां सिचुएशन खराब हो वो या बॉल हाथ में लेके खुद कुछ करते हैं या बैट लेके टीम को निकालने की कोशिश करते हैं अनअज्यूमिंग तरीके से। कभी उसके बाद मुक्के नहीं चलाते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, अपना काम कर जाते हैं। ही मीन्स बिजनेस और ही इज वेरी रैशनल एट दैट। Javed Bhatt, do you think Virat Kohli and Rohit Sharma are done with Test cricket or they need rest to overcome bad form? देखिए bad form you cannot overcome by resting, you have to play. अब यहाँ हम कहेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, लोगों ने कहा इंग्लैंड जाना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से क्या फायदा होगा, रांची के अब जो बाकी मैचेस बचे हैं फायदा होगा। आप विकेट पे ये 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे बैठेंगे तो फायदा होगा, आदत होगी उसकी थोड़ी सी, लेकिन अब इनको आदत नहीं है, ये उसको थोड़ा समझते हैं बिलो डिग्निटी रांची खेलना, या नहीं खेलेंगे तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। दिल मुंतजिर है, इट्स पैथेटिक टू सी इंडिया मीडिया एंड सीनियर प्लेयर्स फोकसिंग ऑन जायसवाल्स कंट्रोवर्शियल आउट डिसीजन रबिंग अंडर कारपेट बिलो फॉर परफॉर्मेंस ऑफ टीम इंडिया ग्रेट बैटिंग हीरोज वगैरह के। ये मैं पिछली बार मैं कह चुका हूँ, पिछले एपिसोड में उसी के बारे में आपने फिर लिखा है। आगे खान है, मुझे पता नहीं पूरा नाम क्या है, तवील बेल है, इन्हें कहा कि T20 वर्ल्ड कप में जब सिराज ने नो बॉल की तो उन्होंने कहा कि ये तो जुर्म है, ये नहीं होनी चाहिए, वाइड हो सकती है, नो बॉल नहीं होनी चाहिए। सही बात है, लिमिटेड ओवर्स में बड़ी महंगी पड़ती है वो नो बॉल, ये अनएक्सेप्टेबल है हर लेवल पे, सही बात गावस्कर ने कही, वो आपने दोहराई है। तो ऑस्ट्रेलिया के मैच में उन्हें फ्रस्ट्रेशन की आउट डिसीजन पे, वो मेरे ख्याल में जायसवाल के डिसीजन की आप बात कर रहे हैं, पहले भी बात हुई है कि कहीं ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, तो इंसिडेंट के बारे में आपका ठीक क्या है। देखिए जायसवाल का जो मामला था, बॉल की डिफ्लेक्शन है ग्लव से, अगर स्निको नहीं है डिफ्लेक्शन है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। जब आपने मजाज मान लिया थर्ड अंपायर को कि वो फैसला देगा, जो चीजें बारीकी से नजदीकी से देखी जाती हैं वो देख के, उसमें सिर्फ स्निको ही नहीं है। कैच में तो स्निको नहीं होता जब वो देखता है घास आई या नहीं, कोहली पहली बॉल पे कैच हुआ, स्मिथ का क्लीन कैच था 0 पे, लेकिन अंपायर को लगा, थर्ड अंपायर को नहीं, घास दिख रही है उंगलियों में, तो बात क्यों नहीं हुई फिर, जस्ट वाज आउट। और मैंने पिछली बार भी कहा वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, टाइम टू टेक रेस्ट फॉर गावस्कर। आगे ये कहते हैं सुपरस्टार्स को इंडियन टीम भले लंबे अरसे तक रिटेन करती है और फॉर्म फेड हो जाता है क्योंकि वो लेगेसी पे ही खेलते हैं, इससे ये होता है कि नयों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपना टैलेंट दिखाने की और टीम की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है। मैं पिछले दिनों कह चुका हूँ एक बार कि नए कब आएंगे, फिर जब ये खेलते जाएंगे। हम कहेंगे क्लास इज परमानेंट, तो फिर गावस्कर भी रिटायर नहीं होने चाहिए थे, कपिल देव भी आज तक रिटायर नहीं होने चाहिए थे। क्लास इज परमानेंट किसी दिन रन बनाएगा, क्या है 75 साल का है, वो नहीं चलता है, ऐसे नहीं है, आप सही कह रहे हैं। दे बिकम अ बर्डन से दे आर स्टिल कैरीड ऑन। जब विश्वनाथ की एक सीरीज, ग्रेट गिजार विश्वनाथ फेल हुए पाकिस्तान में एक सीरीज में, ही वाज शंटेड आउट, नेवर शोन द डोर ऑफ स्टेडियम अगेन। उस आदमी जिसने जब भी सेंचुरी बनाई इंडिया ने मैच जीता, इतने मौके नहीं मिलते लोगों को जितने आज मिलते हैं। पिछले दिनों डैरन लेमन ने कहा था कि ये आजकल फ्रेंडली बहुत हो गए हैं और खिलाड़ी सिलेक्टर्स से, तो सिलेक्टर्स भी इनको हटाने से थोड़े कतराते हैं, सारी दुनिया की बात उन्होंने कही। मोहम्मद इलियास का पिछले प्रोग्राम के बारे में मेल है कि ब्यूटीफुल एनालिसिस, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास आपका। और आपके मेल में और भी बहुत कुछ है, जैसे आप कहते हैं इंडिया हैज बीन हम्बल्ड एट एमसीजी के बाद कहा था, तो कहते हैं कि कोहली आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलों को छेड़ने से पास नहीं आते हैं। अब ही इज पास्ट हिज प्राइम एंड टीम्स हैव वर्कड हिम आउट, ही इज पुशिंग एट द बॉल्स अनलाइक राहुल हु इज अलोइंग बॉल टू कम टू हिज बैट। सही कह रहे हैं, ये बात आपकी सही है कि पूरे टूर पे जायसवाल और राहुल ही दो टेक्निकली साउंड प्लेयर नजर आए जो बॉल को ठीक खेल पाते थे। और ये बॉल टप्पे के बाद घूमती है, ये आगे कहते हैं, तो फिर आपका टेस्ट ऑफ स्किल सेट एंड टेम्परामेंट है। और कहते हैं रोहित और विराट आर नॉट एबल टू मोटिवेट देमसेल्व्स व्हाइल गोइंग थ्रू द ग्राइंड। और कहते हैं अजीज की लास्ट विकेट पार्टनरशिप पिछले मेलबर्न टेस्ट में भी उनके रेजिलियंस दिखाती है। आप सही कह रहे हैं। फॉर्डलाइंस कहते हैं पंत इज वेस्टेज, ही इज रेकलेस लाइक आफरीदी, इवन इफ ही विंस यू वन टेस्ट आउट ऑफ 20 दैट इज मैडनेस ऑन अर्थ। सच पीपल आर प्रेज्ड व्हाइल ब्रॉडकास्टिंग, जस्ट ग्लोरीफाई हिम ऑल डे with strong media PR. Even I can win a test out of 20 by playing and slogging. अब थोड़े मजाक का आपने ज़्यादा कर लिया।
वो आपकी तरफ से एक सरकास्टिक कमेंट था, रहने दें उसको। लेकिन पंत इसी तरह खेलें तो रन बनेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी रैशनैलिटी है कि ही शुड नॉट ओवरडू इट। आपने देखा एक मैच में वो अच्छा खेल रहे थे, 40 रन बने थे, ट्रेविस हेड को बॉलिंग दी गई, दे प्लेड ऑन हिज पेशेंस। वहां थोड़ा सोचना है आपको। डारूफ का मन है पिछली बार स्पॉट ऑन एनालिसिस था मेरा मेलबर्न के बाद, और कहते हैं टाइम फॉर शर्मा टू हैंग बूट्स, सिलेक्टर्स शुड शो कट्स टू ड्रॉप कोहली। देखिए क्या कहते हैं यहाँ लोग, आपने सही लिखा कि नया प्लेयर आएगा, ये खेलेगा उस जैसा। तो कोहली ने पहले टेस्ट से ऐसा खेला था ऐसा प्लेयर पहले टेस्ट में, वो उसको भी टाइम लगा कोहली बनने में। और जब ये कुछ नहीं कर रहा है और आप इनको 4 साल दिए जा रहे हैं, दूसरे को तो 4 मैच दे दीजिए ना। इस टूर पे एक और सबसे बड़ी गलती क्या हुई वो आगे मैं बताऊंगा, छोड़ें आप, रहने दें। किसी ने लिखा है बहुत अच्छा, उसी बारे में बात करेंगे। खान कयूम सच ए ग्रेट प्लेयर, पैट कमिंस, सफा 555 है, इंडिया इज डन एंड डस्टेड। जावेद भट्ट कहते हैं व्हाट मेक्स बुमराह सो स्पेशल। पिछली बार बात हुई थी, बहुत की थी मैंने इनके बारे में। देखिए ही कीप्स ऑन गेटिंग एट यू, और कमाल ये है उनकी लेंथ ऐसी है जहां वो आपको फोर्स करते हैं टू प्ले हिम, कम फॉरवर्ड, एंड देन ही टेक्स यू बैक ऑल्सो। एक बात, और दोनों साइड से बॉल मूव कराते हैं और बहुत अच्छी इवन टेस्ट में स्लोवर वन मारते हैं। वो आपको बहुत कम बॉलें ऐसी देते हैं जो आप छोड़ दें बेकार में या जिनका कोई फायदा ना हो। ही मेक्स यू डू थिंग्स व्हाट ही वांट्स यू टू डू अनलेस एंड अनटिल यू अटैक हिम इन अ डिफरेंट वे, और वो भी कितनी देर तक। तो ही इज स्पेशल, सो ही रिमेन्स अ स्पेशल प्लेयर। द फिलोसफर का कहना है हाउ मच इज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टीव स्मिथ इन द राइज ऑफ पैट कमिंस एज कैप्टन, डज ही हेल्प हिम ऑन द फील्ड एंड आउटसाइड, यूर रिव्यूज। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि बीच में तो टिम पेन कैप्टन थे, फिर कमिंस बने, कुछ नहीं पता मुझे इस बारे में। कहते हैं बुमराह शुड बी रेस्टेड फॉर 5th टेस्ट कंसिडरिंग द वर्कलोड। बहुत ज्यादा जबरदस्त एप्ट पॉइंट है आपका ये। व्हाई डिड ही कोलैप्स इन द लास्ट मैच? वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया उनका, बहुत ज्यादा वर्कलोड उन पर डाला गया। आउट नहीं हो रहा तो उनको बॉलिंग, रन बचाने तो उनको बॉलिंग, ओपन करनी है तो उनने, टेल को उड़ाना है तो उनको लाओ, पार्टनरशिप बन गई तो उनको लाओ। कितना करेगा एक आदमी? और ये सिराज के साथ भी हुआ, लोग मजाक उड़ाते रहे सिराज का। 20 विकेट तो लिए सीरीज में सिराज ने, कि बहुत ज्यादा ओवर किए सीरीज में सिराज ने, रेस्ट नहीं मिला उनको। और गंभीर ने उनकी बहुत तारीफ की, उनके एटीट्यूड की, इसीलिए कि लगातार आप उससे बॉलिंग करा रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ करेगा। कितना करेगा ये आदमी? एजाज क्लास से कहते हैं व्हाट आर योर व्यूज अबाउट हिंदी कमेंट्री। देखिए दोनों एट अ टाइम सुन नहीं सकता, मुझे नहीं पता उसमें क्या होता है। कुछ और मेल है वो भी लूंगा, उसमें थोड़ा डिस्कशन भी होगा, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब। ये कमेंट था सर एलेक्स फर्गूसन का, और आपने लिखा है ये सर एलेक्स फर्गूसन का कमेंट है। अब हेड ड्राई ट्रीटमेंट क्या होती है? फुटबॉल मैनेजर जो होता है वही टीम का मालिक होता है एक हिसाब से चलाने के लिए। तो जब उसे गुस्सा आता है, प्लेयरों को डांटता है वो, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को, फिर इंडिविजुअली उनको लॉकर रूम में, तो उसे कहते हैं हेयर ड्रायर ट्रीटमेंट। ये है एक मेटाफर कि अंग्रेजी में अगर मैं इसको बताऊंगा आपको, मेटाफर दैट कंपेयर्स द वर्बल टायरेड टू लाउड एयर कमिंग आउट ऑफ अ हेयर ड्रायर। जैसे हेयर ड्रायर से आवाज निकलती है, हवा निकलती है जोर से, वैसे ही गुस्सा मुंह से निकलता है मैनेजर के। सही जवाब देने वाले शबीर अहमद रशील लेथपुरा पुलवामा से, अनीसुल इस्लाम आऊरा कुपवारा से, मुश्ताक लोंतर कुआंगाम शुपियन से, आबिद शफी मालमामा पनपोरा सोपोर से, इश्तियाक वानी छठी बांडीपोरा से, वाजिद गुलजार बांडीपोरा से, अदनान रशीद मारवारी हंदवारा मावर से, और शौकत अली अमान गुंड पुलवामा से, सईद आसिफ बुखारी हाजीबुल बारामुल्ला से, सईद रजा कुन्नल काजियाबाद कराल गुंड से, वाजिद अहमद मागाम बड़गाम से, शाहनवाज त्राल से, फारूक अब्दुल्ला बट्टिंगो अनंतनाग से, और मुदस्सिर बाबा नौहार सारे शरीफ से। थोड़ी देर में विनर, और फिर मेल की तरफ जाऊंगा। मैंने कहा आज बहुत ज्यादा मेल है और उसी पे डिस्कशन भी होंगे। शाहफाद का मेल है, ये कहते हैं कैन वी से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज फॉर रियल, सम टीम्स आर प्लेइंग एंड सम डोंट प्ले ईच अदर। ये मैं बारहा कहता हूँ कि इट डजंट साउंड टू बी ए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलता ही नहीं है। आगे व्लॉग 749
It is not World Test Championship as we set out thinking, because most of the test nations are not playing equal number of matches. Some play 11 or 12 मैचेस पर ईयर, साउथ अफ्रीका प्लेड 11 मैचेस वगैरह वगैरह. इसमें 22 इंग्लैंड ने खेले थे, मगर वो तो कहीं नहीं पहुंचे. मामला है उसके बाद जो कैलकुलेशन का तरीका है उससे सब सुधर जाता है. ज्यादा टेस्ट खेलें कम खेलें उसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपके फाइनली पॉइंट्स कितने आए. बांडे इश्तियाक कहते हैं कि इंडियन टीम का नया कैप्टन कौन होगा, बुमराह या कोई और. अभी तो बुमराह पे ही फोकस कर रहे हैं कि बुमराह ही होंगे, मगर बुमराह है तो कैरी वर्कलोड. मैंने बारहा कहा है बुमराह के बारे में, उनका जो एक्शन है, उनके एक्शन में बहुत स्ट्रेस है. उनका वर्कलोड जो है वो कंट्रोल करना है, जो हो नहीं पा रहा है. जहां कंडीशन है, जैसे इंग्लैंड जाना इंडिया को, वहां ये यूजफुल बॉलर होंगे. हो सकता है इतने नहीं जितने ऑस्ट्रेलिया में रहे, लेकिन टॉप बॉलर है. फिर एक्सेसिव बॉलिंग होगी. एसके लतीफ कहते हैं कि क्या रोहित कोहली और राहुल को टेस्ट से रिटायर होना चाहिए. सरफराज खान के साथ सही नहीं हुआ. देखिए राहुल क्यों रिटायर होंगे, वो तो ठीक ही खेले हैं और अभी एज भी साथ है. बाकी तो खुद सोचेंगे. आप सिलेक्टर के पास है टीम में से ड्रॉप करना या रखना टीम में. रिटायर होना अपने हाथ में है प्लेयर के, उसमें सिलेक्टर कुछ नहीं कर सकता. सरफराज खान के साथ, अभिमन्यु ईश्वरन के साथ जब टीम फेल होने लगी, टीम पडिक्कल को बुलाया था आपने, बाद में जो रेल को उनके साथ आपने नहीं खिलाना है इनको, ये नहीं चलेंगे. पुराना भी तो नहीं चल रहा है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं. ये जानते ये फिर नहीं चलेगा, एवरीबडी नोज इट. और ये मान लिया हमने कि इनको नहीं खेलना आएगा ऑस्ट्रेलिया में, सरफराज खान या ईश्वरन को या पडिक्कल को. उनको क्यों? वही कि हमें गट्स नहीं है टू ड्रॉप पीपल. मंजूर डार कहते हैं यू कैन नॉट हैव 2-3 ऑलराउंडर्स इन प्लेइंग 11. मैंने पहले एक बात कही थी, मैंने कहा मैं बाद में कहूंगा. यू कैन हैव 2-3 ऑलराउंडर्स ऑफ क्वालिटी इन वन टीम. हाई क्वालिटी प्लेयर अगर हो 3-2 अच्छा है, लेकिन ये बिट्स एंड पीसेस प्लेयरों से टीम जमा करके आप मैच नहीं जीत सकते. और ये सही साबित हुआ इस सीरीज में. आखिरी मैच में एक फास्ट बॉलर खेलना चाहिए था वाशिंगटन सुंदर की जगह. क्यों खेले वो शायद बैटिंग कर लें. वाशिंगटन सुंदर ने टीम में किसकी जगह खाई थी? कुलदीप यादव की. मैच विनिंग बॉलर है, विकेट लेते, लेकिन शायद वाशिंगटन सुंदर रन बनाएंगे. कुलदीप यादव बहुत कामयाब रहते, कम से कम मेलबर्न में और एक आध मैच में, और कहीं भी रिस्ट स्पिनर है कुछ कर लेते. लेकिन क्यों? वही इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि पता है टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, हीरो हमारे फेल हो रहे हैं. अब उनको आपने सेव गार्ड के लिए पीछे टेल में बैट्समैन डाल दिए, लेकिन टीम का कंपोजिशन बिगड़ गया. आजकल लेग स्पिनर्स कम नजर आते हैं या कम खिलाए जाते हैं. इसका क्या रीजन है? अनीसुल इस्लाम है आबूरा से, कुपवारा से. ये बात है कि लेग स्पिनर्स इन डिमांड है T20 और इवन वनडे में. टेस्ट में कैप्टन के पास ना पेशेंस है, ना इतनी सूझबूझ है कि हाउ टू हैंडल ए लेग स्पिनर. अच्छे लेग स्पिनर हो आज भी खेल सकते हैं. दुनिया के टॉप लेग स्पिनर जो हैं वो किसी भी कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करते थे. हमने कहा बुमराह ने बड़ी तेजी से 200 विकेट लिए 43 टेस्ट में. 38 में ही सर लिए हैं ये वकारियों ने. इसमें बॉलें भी 700 कम है बुमराह से. 33 में ही लिए हैं यासिर शाह ने. 36 में लिए हैं ग्रिमिट ने. लेकिन तब प्लेयर्स को इतना आइडियलाइज नहीं किया जाता था. लतीफ अहमद कहते हैं सर वर्ड्स यूज्ड अगेंस्ट पंत रिगार्डिंग पुअर शॉट सिलेक्शन टोटली पुअर कमेंट्री. कमेंटेटर्स कांट यूज हार्श वर्ड्स अगेंस्ट नेशनल प्लेयर्स. आपने सही कहा. और आप खफा हो रहे हैं प्लेयरों से, अपने साथ लड़ रहे हैं, प्लेयरों के साथ लड़ रहे हैं, ताने कस रहे हैं, बदतमीजी पे आ गए हैं. इसका मतलब है कमेंटेटर बूथ अब आपके लिए सही जगह नहीं है. इस सीरीज में कुछ निगल्स भी हुए, कुछ आपस में हुए धक्के शक्के, मगर सीरीज बड़े अच्छे माहौल में खेली गई. कॉन्स्टेंस को हमने आखिरी मैच में देखा, लेकिन जब ख्वाजा टाइम वेस्ट कर रहे थे, इस सीरीज में ज्यादा उन्होंने वही किया. तो बुमराह ने कहा कि क्या कर रहे हो, तो कॉन्स्टेंस को क्या जरूरत थी टांग अड़ाने की, बताए ना. वो थोड़ा ज्यादा कोशिश कर रहे हैं वो हरकतें करने की जो 5-6 साल बाद वो कर लेंगे. ऑस्ट्रेलिया में सीख जाएंगे 2-4 साल में, लेकिन अभी से कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं. कोई जरूरत नहीं थी उनकी दखल देने की इसमें बीच में. ये टॉम मूडी ने भी कहा कि ये क्या कर रहा है टीनेजर, ये हरकतें करके इंटरनेशनल क्रिकेट में. ये सही बात है, अभी बाकी है बहुत कुछ. पहले ये क्विज आपके लिए इस बार का. द अवार्ड बिगेन इन 1889 विद द नेमिंग ऑफ 6 ग्रेट बॉलर्स ऑफ द ईयर and continued with the naming of 9 great batsmen of the year in 1890
and 5 great wicketkeepers in 1891. From then on, it became a mixture of all. Which award or felicitation is it? यही आज का सवाल है. KaisarSH@hotmail.com पे आप इसका जवाब देंगे. अब पिछले हफ्ते का कुछ ये था और इसके विनर अनीसुल इस्लाम आबूरा कुपवारा से. बहुत बहुत मुबारक अनीसुल इस्लाम, आप इस KKMS क्विज के विनर हुए. अगली बार मिलेंगे तो पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट की बात करेंगे. आज उसकी कोई बात नहीं हुई. और अब इसमें जो जब मैं कोई एपिसोड करता हूं जिसमें किसी टेस्ट मैच के खत्म होने पे होता है, तो उसमें जो सवाल आप पूछते हैं या रिएक्शन देते हैं उसी टेस्ट के बारे में दीजिए. आप वहां कहते हैं पाकिस्तान ने वहां ऐसा खेला, श्रीलंका ने वहां रन बनाए, वो नहीं सोचता है. ये खेल के मैदान से यहां आप कोई भी सवाल कर सकते हैं. मिलते रहेंगे. खुदा हाफिज.